मुझे एक बात का आज तक पता नहीं चला कि हमेशा मूवी की हैप्पी एंडिंग क्यों होती है। और नॉर्मल मूवी हो तो भाई सही बात है, बट हॉलीवुड थ्रिलर मूवी की हो, ये अनएक्सपेक्टेड मूवी थी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सूरज, योर टुडेज चैनल। फाइनल डेस्टिनेशन एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी है जो कि सन 2000 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6। इस मूवी की टोटल बजट थी $23 मिलियन। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाई की थी $113 मिलियन, जो कि काफ़ी कमर्शियल मूवी है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है और ये दिखाया जाता है कि एक स्कूल के 40 बच्चे अपने 2 टीचरों के साथ पेरिस ट्रिप पे घूमने के लिए जा रहे होते हैं। इस ट्रिप में एक एलेक्स नाम का लड़का को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान होता है। वो जैसे ही अपने सीट पे जाकर बैठता है उससे दिखाया जाता है, उससे कुछ विजन्स आते हैं कि फ्लाइट ब्लास्ट करने वाले कुछ ही देर में, इसलिए वो जाने लगता है। तभी इस बात पे उसकी कार्टर से लड़ाई होती है। कार्टर उसके स्कूल में ही पढ़ता है। इस घटना में टोटल 6 लोग उतरे होते हैं, जिसमें एलेक्स और कार्टर के साथ 4 और। जैसे ही वे लोग फ्लाइट से उतरे होते हैं तभी कार्टर एलेक्स को डांटने लगता है, एलेक्स से झगड़ा करने लगता है, एलेक्स से हाथापाई करने लगता है और वो बोलता है कि पेरिस ट्रिप हमारी तुम्हारी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन तभी अचानक हवा में ब्लास्ट होती है और ये दिखाया जाता है कि फ़्लाइट की ब्लास्ट हो चुकी है। इस बात से सारे डरे होते हैं। उसके बाद FBI ऑफिसर आते हैं जिनका नाम एजेंट विन होता है, उनके साथ एजेंट शेरलक भी होता है। और ये लोग एलेक्स से, टॉड से, कार्टर से, यहाँ पे जो भी लोग बचे होते हैं, ये जो 7 लोग बचे होते हैं, पूछताछ करते हैं। लेकिन इनसे पूछताछ करने कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ क्लू नहीं। और अगले दिन इनके स्कूल में शोक सभा होती है जिसमें टॉड अपने भाई जॉर्ज के लिए, जो कि फ़्लाइट में रह गया था, जिस कारण से उसकी मौत हो चुकी थी, उसके लिए कुछ स्पीच देता है। और यहाँ पे पता चलता है कि टॉड और जॉर्ज दोनों भाई होते हैं और इन दोनों की काफ़ी बढ़िया दोस्ती थी एलेक्स के साथ। यहाँ पे एक लड़की क्लेयर भी होती है जो कि फ़्लाइट से उतरी होती है। वो एलेक्स को आकर थैंक यू बोलती है और एक वाइट रोज़ दे के चली जाती है। और अब रात को फिर से एलेक्स परेशान होता है, इस बात से वो काफ़ी परेशान होता है और उसे लगता है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। इस बात को बताने के लिए वो टॉड के घर जाता है, लेकिन टॉड के घर का पूरा माहौल चेंज होता है। वहाँ पे FBI ऑफिसर, पुलिस, एम्बुलेंस सब कोई होते हैं। एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे वो साइड में वो क्लियर को भी देखता है और क्लियर उससे बोल रही होती है यहाँ से चले जाओ। और फाइनली वो यहाँ से चला जाता है और उसे पता चलता है कि टॉड की डेथ। अगले दिन एलेक्स क्लियर के घर जाता है और वहाँ पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वे लोग मोर्टिसन के यहाँ जाएंगे और एलेक्स टॉड के बॉडी को एक बार फिर से देख के आएंगे। टॉड के बॉडी को देखने वे लोग मोर्टिसन के यहाँ जाते हैं। मोर्टिसन भी आता है और जो कि उन्हें कुछ डराने वाली बात बोलता है, जिसमें ये भी होता है कि मौत एक पैटर्न से चल रही होती है, जिस पैटर्न को आप दोनों ने ख़राब कर दिया है, जिस पैटर्न को आप दोनों ने तोड़ा है, तो इसलिए मौत आपके लिए एक नया पैटर्न बना रही है और उसी के हिसाब से सबकी मौत होने वाली है, आपकी हुई। इस बात से ये लोग डर के यहाँ से चले जाते हैं और एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठे होते हैं और यहाँ पे एलेक्स को फिर से कुछ विजन्स आ रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते। तभी यहाँ पे देखते हैं कि कार्टर अपनी गर्लफ्रेंड फेरी भी कार्टर के साथ उतरी थी फ्लाइट से। कार्टर अपनी गर्लफ्रेंड फेरी के साथ कार में आ रहा होता है और विली भी वहाँ पे आ जाता है किसी तरह से। और कार्टर एलेक्स जैसे ही देखता है उससे हाथापाई करने लगता है और इनके झगड़ों से परेशान होकर फेरी रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि तभी अचानक एक बस आती है और उसे चल के चली जाती है। इस बात से ये दोनों फिर से काफ़ी उदास से, काफ़ी हताश से, काफ़ी डरे हुए हैं। रात को क्लियर एलेक्स को कॉल भी करते हैं, लेकिन एलेक्स कॉल नहीं रिसीव, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता। उसे विश्वास हो चुका है कि मौत का कोई ना कोई पैटर्न है, पहले टॉड फिर फेरी और अब पता नहीं किसकी बारी है। इसलिए वो मौत के पैटर्न को सुलझाना चाहता है, ये जानना चाहते हैं कि अगली बारी किसकी होती है, हो सकता है वो उसे बचा ले। और फाइनली उसे वो मौत का पैटर्न मिल जाता है, जिसके हिसाब से अगर वो सही है तो अगली बारी मिस ल्यूटन की है। मिस ल्यूटन वहीं थी जो कि फ़्लाइट से उतरी थी और वो स्कूल की टीचर भी हैं और इसी कारण से एलेक्स उसे बचाना चाहता है। इसलिए वो मिस ल्यूटन के घर जाता है और वहाँ पर गार्डन में खड़ा होकर मिस ल्यूटन पर नज़र रख रहा था। मिस ल्यूटन को ये बात सही नहीं लगती, जिसके कारण से वो FBI ऑफिसर एजेंट विन, जो कि ये वही ऑफिसर है जो एयरपोर्ट पे इन सब की गवाही ली थी, और इसके बाद FBI ऑफिसर विन आते हैं और एलेक्स को पकड़ कर ले जाते हैं। एलेक्स इन्हें बताने की कोशिश करता है, इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मौत का पैटर्न हम लोगों ने ब्रेक किया, इसलिए मौत एक नया पैटर्न बना रही है हम लोगों के लिए। लेकिन ये लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये इन लोगों को लगता है कि एलेक्स पागल है, लेकिन एलेक्स पागल नहीं होता। कि FBI ऑफिसर के पास कोई सबूत नहीं होने के कारण, कोई बढ़िया सुराग नहीं होने के कारण से इन्हें छोड़ना पड़ता है एलेक्स को। एलेक्स यहाँ से जैसे ही छूटता है वो मिस ल्यूटन घर जाता है
जैसे ही वो मिस ल्यूटन घर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे आग फैल रही है। मिस ल्यूटन घर में आग फैल रही होती है जो कि गैस के लीकेज के कारण से लगी होती है और टेबल पर रखी चाकू उनके पेट के आर पार हो चुकी होती है। वो जैसे ही चाकू निकालने की कोशिश करता है ऊपर से कुर्सी चाकू के ऊपर गिरती है और मिस ल्यूटन के आर पार हो जाती है। और अब इस रूम में एक ब्लास्ट होने वाला है। इससे पहले कि ये ब्लास्ट होता एलेक्स निकल जाता है, लेकिन एलेक्स को यहाँ से भागते हुए बिली देख लेता है। बिली वही लड़का है जो इन लोगों के साथ फ्लाइट से उतरा था और इन लोगों के स्कूल में पढ़ता है। और बिली ये बात FBI ऑफिसर्स को बता देता है। बात के लिए FBI ऑफिसर्स भी एलेक्स से पीछे पड़ी होती है और एलेक्स आजकल क्लियर से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए FBI ऑफिसर का शौक है कि कभी वो क्लियर से मिलने जरूर आएगा, जिस बात से क्लियर पे 24 घंटे नज़र रखी जा रही होती है। यहाँ पर FBI ऑफिसर एलेक्स की चारों तरफ तलाश कर रही होती है। हर एक पुलिस स्टेशन में एलेक्स की फ़ोटो होती है और वे लोग चाहते हैं कि एलेक्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्लियर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिस बात से वो उससे मिलना चाहती है, वो उससे बात करना चाहती है, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर बात करना चाहती है। लेकिन वो अगर बात करने गई तो एलेक्स पकड़ा जाएगा और वो ये भी नहीं चाहती कि वो FBI ऑफिसर के हाथ लगे, इसलिए वो कार्टर और बिली की हेल्प लेना चाहती है और कार्टर और बिली की हेल्प लेती है और क्लेयर एलेक्स से मिलती है और ये पूछती है कि क्या उसने मिस ल्यूटन का कत्ल किया है। एलेक्स वहाँ तो वही सारी घटना बता देता है, जिस बात से ये लोग कन्विंस होते हैं और इन लोग को पता होता है कि ये बात भी सही है। और अब इन सबको पता है कि एलेक्स को मौत का पैटर्न पता चल चुका है, इसलिए कार्टर उससे पूछता है कि अगली बार किसकी है एलेक्स। इस बात का एलेक्स कोई जवाब नहीं देता, इस बात से कार्टर को लगता है कि अगली बारी उसकी ही है। इसलिए वो कार फास्ट चलाता है, काफ़ी फास्ट चलाता है और तेज़ी से चला रहा होता है कि अगर मरेंगे भी तो साथ में भी और जिएंगे भी तो साथ में। अगर मरना ही है तो आज ही मरते हैं, लेकिन मौत का डर क्यों। इसलिए वो कार बहुत तेज़ चला रहा होता है, बहुत तेज़ चला रहा होता है और वो उसी कार एक रेलवे ट्रैक पर जाकर फंस जाती है और यहाँ पे सब लोग उतर जाते हैं, लेकिन कार्टर उसी में बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन नज़दीक आती है कार्टर भी घबरा देता है और वो भी ट्रेन से उतरना चाहता है, लेकिन वो ट्रेन से नहीं उतर पा रहा था क्योंकि उसका सीट बेल्ट नहीं खुल रहा होता। इसलिए कार्टर एलेक्स उसकी हेल्प करता है, वो किसी तरह से बाहर निकाल लेता है। इसके कारण ट्रेन यहाँ से गुजर जाती है, जिसके कारण से कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन यहाँ पे कार के कुछ अंदरूनी हिस्सों से लग के बिली, जो कि वहीं पे खड़ा होता है, ट्रेन के ठीक बगल में खड़ा होता है, उसे गर्दन पर लगता है, उसकी गर्दन कट जाती है। यहाँ पे पुलिस भी आ रही होती है, जिसके कारण से एलेक्स और क्लेयर को भागना पड़ता है यहाँ से। क्लेयर एलेक्स को अपने पुराने गोडाउन पर ले जाती है, पुराने घर पर ले जाती है और वहाँ पे उसे बंद कर देती है। उसे बताती है कि यहाँ पे सब चीज़ सेफ़ है, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। और अब एलेक्स काफ़ी डर रहा होता है, उसे लगता है कि अगली बार एलेक्स यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी मेंटेन कर रहा होता है, जिसके कारण यहाँ पे उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और उसे पता नहीं क्या सोचता है कि वो एक बार फिर से मौत का पैटर्न देखना चाहता है। वो फिर से एक बार इमेजिन करता है और मौत का पैटर्न घुमाता है और तभी एलेक्स को पता चलता है कि अगली बारी उसकी नहीं बल्कि क्लियर की है। और इधर क्लियर FBI वालों को बता चुकी होती है कि एलेक्स की जान खतरे में है, इसलिए FBI वाले एलेक्स की तरफ आ रहे होते हैं। और इधर एलेक्स जैसे ही ये पता चलता है कि क्लियर की जान खतरे में है, वो घर से निकलता है और क्लियर की तरफ जाने लगता है और FBI वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन एलेक्स किसी भी तरह से एक नाव में बैठ के क्लियर के घर की तरफ चला जाता है। और इधर क्लियर के घर पे ये दिखाया जाता है कि बारिश का मौसम है और यहाँ पे उसके घर के बगल में एक पोल है, वायर का कनेक्शन है, वहाँ पे बिजली गिर जाती है और जिसके कारण से उसके घर में चारों तरफ लाइट कट जाते हैं और उसके जो केबल का वायर है, पूरा माहौल बहुत डरावना होता है। इसलिए क्लियर अपने घर को बंद कर लेती है, चारों तरफ से बंद कर रही होती है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका डॉगी बाहर ही रह गया है और वहाँ पे बिजली का जो वायर है, केबल वाला वायर, वो उसमें से करंट फ्लो करना चालू हो जाता है और इधर बिजली गिरा रही है। उसे डर लगता है, इसलिए वो उसे बचाना चाहती है, इसलिए वो बाहर जाती है और वो किसी भी तरह बचा ही रही होती है कि उसके बाथटब का पानी गिर जाता है, जिसके कारण से उसके चारों तरफ करंट दौड़ने लगता है। जैसे इससे पहले कि उसके शरीर में करंट दौड़ता, उससे पहले वो कूद जाती है और घर के दीवार पे चढ़ जाती है। वो काफ़ी मुश्किल से वो बचती है और फाइनली जाके वो गैराज में चल जाती है। और तभी वो गैराज से जैसे ही गाड़ी निकाल रही होती है, उसके गैराज के आगे वाले हिस्से पे वो वायर गिर जाती है और
उसकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि एलेक्स वहाँ पहुँच चुका होता है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पहले कि वो सिलेंडर ब्लास्ट करता है, क्लेयर निकल जाती है और तब एलेक्स को एक जोरदार झटका लगता है जिसके कारण से वो बेहोश हो जाता है। और फाइनली उसके बाद सीन दिखाया जाता है 6 महीने बाद का, जब एलेक्स और क्लियर दोनों पेरिस के ट्रिप पे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। और अगर आप हमारे वीडियो से असंतुष्ट हैं तो आप हमें प्लीज़ बताइए कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।